दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमें जीवन का हर सुख मिले और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। दोस्तों, कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा करने का विधान आता है और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी जी की पूरी मन से पूजा करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उस पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं। संसार के सुख तो प्रदान करते ही हैं, मृत्यु के बाद मोक्ष भी देते हैं। दोस्तों, इसी तथ्य को सिद्ध करने वाली कथा आती है बुढ़िया माई की और कृष्ण भगवान के कांधे की कथा, जिसे सुनने से सारे पाप कट जाते हैं और हमारे सभी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जीवन का हर सुख मिलने लगता है। दोस्तों, अगर आप भी रोज़ तुलसी जी की पूजा करते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा जय तुलसी माता। तो चलिए सुन लेते हैं दोस्तों तुलसी माता और बुढ़िया माई की कथा। हम सभी जिस तरह से पूजा करते हैं, वैसे ही एक बुढ़िया माई थी जो रोज़ मंदिर जाती थी और मंदिर में बने तुलसी जी के बिरले को सींचती थी और बाकी औरतें तो पूजा करके अपने अपने घर चली जाती, लेकिन बुढ़िया माई वहीं तुलसी जी के पास बैठती और फिर तुलसी जी से बोलती, हे तुलसी मत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे और 11 की मोत दे, और अंत में कहती कृष्ण का कांधा दे। ये बात सुन के तुलसी मैया सूखने पड़ने लग गई। तब भगवान कृष्ण ने तुलसी जी से पूछा कि आप क्यों सूख रहे हो? अभी तो आपकी इतनी पूजा होती है, सभी औरतें आती हैं, आपको मीठे मीठे भोग अर्पित करती हैं, दिया जलाती हैं, गीत गाती हैं, किस तरह से आपकी कितनी आराधना करती हैं और कितना सजाती संवारती हैं आपको, फिर भी आप सूख रही हैं। तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई है, रोज आती है और एक ही बात जो है वो बार बार कहती है। सारी बात तो मैं पूरी कर दूं, पर लास्ट में जो कहती है कि कृष्ण का कंधा कहाँ से दूं, तो ये बात जो है मुझे परेशान कर रही है कि मैं उसे इस तरह का वरदान कैसे दे दूं। भगवान बोले, बस इतनी सी बात? बोले हाँ। तो वह जब बोले आए तो उसे दे देना, और वो जब मरेगी तो कंधा मैं दे आऊँगा। और जैसे ही उसे वरदान मिला, उसके 2-3 दिन बाद ही बुढ़िया माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए कि बुढ़िया माई को ले जाना है, अंतिम संस्कार का जो काम है वो कंप्लीट करना है। लेकिन बुढ़िया माई का शरीर इतना भारी हो गया कि किसी से हिले ही ना, उठाने तो की तो बात दूर की है, वो हिल ही नहीं रही थी किसी से। तो सब लोग परेशान हो गए, सब ने अपने अपने प्रयास कर लिए। तो वे सबको ही आपस में बात करने लगे कि पूजा पाठ तो बड़ा करती थी, लेकिन शायद उल्टी माला ही फेरती थी, सबका बुरा सोचती होगी, पापिनी थी, देखो कैसे पाप के बोझ से इसका शरीर कितना भारी हो गया है। ये सब बातें सुनकर कृष्ण भगवान को बड़ी तकलीफ हुई और कृष्ण भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पहुँच गए और लोगों से पूछने लगे कि भाई ये भीड़ कैसी है। तब वहाँ खड़े लोग बोले कि बुढ़िया मर गई है, पर पापिनी थी, इतनी भारी हो गई कि हिलाए ना हिले, उठाने की तो बात तो दूर की है। तो भगवान ने कहा कि चलो भाई, एक दो बात मैं भी उसको कह दूँ कान में, मेरे को भी तसल्ली पड़ जाए, मैं भी एक कोशिश कर लूँ। तो सब कोई बोलने लगे कि हिलाए तो हिले ना, अब मरने के बाद सुनेगी कहाँ से। तो भगवान बोले, कोशिश करने में क्या जाता है, मैं एक बार प्रयास करके देखता हूँ। भगवान ने बुढ़िया माई के पास जाकर कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा चटका की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमर ले और कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही तो बुढ़िया माई का शरीर एकदम हल्का हो गया और भगवान अपने कंधे पर बुढ़िया माई को ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई।
हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बुढ़िया माई की करी वैसी सबकी करना। कहते कि सुनते कि हामी भरते कि सभी की करना, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। दोस्तों आप भी चाहते कि माँ लक्ष्मी, तुलसी मैया और भगवान श्री विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट में ज़रूर से लिखें जय तुलसी माता।